हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 10th होम साइंस ऑनलाइन क्लास। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए टीचर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के प्रयास से टीचर्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो अप्रैल 2020 से चल रही हैं। मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, असिस्टेंट टीचर ऑफ होम साइंस, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज चीती गौतम बुद्ध नगर में हूँ। मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल के थ्रू आपकी एजुकेशन के लिए, आपके होम साइंस क्लास के लिए चैप्टर्स बनाए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप यूट्यूब चैनल से मेरे चैप्टर्स को, होम साइंस से बनाए हुए चैप्टर्स को आप देखें 10th के, जिससे आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 13 के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है वस्त्रों की धुलाई तथा रखरखाव। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वस्त्र तो हम सभी लोग धुलते हैं, सबके घर पे वस्त्र धुले जाते हैं। तो धुलने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घर पे हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े भी बहुत पहनते हैं। दोनों कपड़ों को एक साथ हम रख के नहीं धुल सकते, कलर निकलेगा। तो धुलने से पहले सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग कर देना चाहिए। और कुछ कपड़े अगर कट फट जाते हैं, कभी कभी सिलाई खुल जाती है, तो उसे अलग कर देना चाहिए, और पहले उसकी सिलाई ठीक करके उसे तभी जो है वस्त्र को धुलना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए वस्त्रों को धुलने से पहले। और कपड़े में अक्सर दाग धब्बे किसी न किसी चीज़ के लग जाते हैं खाते पीते समय, कभी हल्दी का दाग है, चाय का दाग है, कॉफ़ी का है, सब्जी का है, तो स्याही का है, किसी भी तरह का दाग लग जाता है। तो अगर हम अन्य कपड़ों के साथ भी उसको धुलेंगे तो वो दाग धब्बे दूसरे कपड़ों में जा सकते हैं। इसके लिए जो है कपड़ों को, जो दाग धब्बे वाले कपड़े हैं उन्हें भी अलग कर देना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए धुलने से पहले। नेक्स्ट है कि धुलाई से संबंधित उपकरण एकत्र करना। जब हमें धुलाई करनी है कपड़ों की, तो धुलाई से संबंधित जो उपकरण, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से उपकरण होते हैं, उसे एक साथ करके जो है, ताकि हमें बार बार जो है धुलने के समय जो है हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमें बार बार उठ के जाना ना पड़े। तो इसके लिए धुलाई से संबंधित उपकरण को भी एक साथ अपने पास रख करके धुलना चाहिए। नेक्स्ट है कि वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र हैं। तो ये वस्त्र जो अलग अलग तरीके से धुले जाते हैं, तीनों ही वस्त्र, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र अलग अलग तरीके से धुले जाते हैं, इसलिए इन्हें भी अलग अलग तरह से अलग अलग जो है छांट करके रख देना चाहिए और उनको उचित विधि द्वारा ही धुलना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें जो है वस्त्र धुलने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको 4th पॉइंट में बता रही थी कि धुलाई से संबंधित उपकरण कौन कौन से होते हैं जिन्हें अपने साथ हमें अपने पास रखना चाहिए, वो आपको मैं यहाँ चित्र के माध्यम से दिखा रही हूँ। वस्त्रों की धुलाई से संबंधित उपकरण, टब सबके घर में होता है, टब है, बाल्टी है, जिसमें कपड़े भिगोए जाते हैं, फिर खंगाले जाते हैं साफ़ पानी से। और ये जो है एक वॉशिंग मशीन है, इसको सब लोग जानते हैं, सबके घर में मोस्टली मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कपड़ा जो आसानी से धुल जाता है, और ड्रायर भी उसमें आजकल मशीनों में आता है, और वो कपड़ा सूख भी जाता है। तो इससे बहुत ही हमारे टाइम की बचत होती है और कपड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये आधुनिक उपकरण में आता है सिलाई, उसके वस्त्रों की धुलाई में। और एक स्टैंड जैसे होता है, मोस्टली आप घर में जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, खुला छत नहीं मिल पाता है लोगों को, तो थोड़ा सा ही बालकनी होता है, उसमें ये लोग स्टैंड ऐसे लगा देते हैं, हैंगर भी उसमें लगा सकते हैं, जो कि कम स्पेस में कपड़ों को हम यहाँ पे सुखा सकते हैं। ये एक जो है बांस का ऐसे पटरे जैसा है, जिस पे रख करके जो भारी वस्त्र होते हैं उनको धुल सकते हैं, जैसे कि, और रगड़ भी सकते हैं, जैसे कि बेडशीट है, पैंट है, जिसको जो है फ़र्श पे अगर हम करेंगे तो कभी कभी जो होता है फ़र्श की गंदगी भी लग जाती है, या जो जैसे गांव वाली एरिया होती है, मिट्टी लगने का डर रहता है, तो इसको रख करके कपड़े को धुलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो है आपको वस्त्रों की घर पे धुलने से क्या लाभ होता है। वस्त्रों को एक तो जो है धोबी को देने से क्या नुकसान है, धोबी को देने से क्या होता है कि वस्त्र हमें टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, वो अन्य लोगों के कपड़ों के साथ धुलते हैं, जो कभी कोई बीमार है, कैसा वस्त्र है, हॉस्पिटल का कपड़ा है, तो उसके साथ धुल देते हैं, जिसके कारण जो है वस्त्र जो है हमारे असुरक्षित रहते हैं और हमें वो हाइजीनिक नहीं रहते हैं, और समय पे भी नहीं मिल पाते हैं, पैसे का भी वेस्ट होता है। तो घर पे धुलाई करने से क्या क्या लाभ है कि एक तो साफ़ सफाई बनी रहती है, समय पर कपड़े साफ़ हमें मिल जाते हैं, धन की बचत होती है, वस्त्र हमारे सुरक्षित और हाइजीनिक रहते हैं,
स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। और आजकल जो मैंने बताया है अभी आपको कि आधुनिक उपकरण के रूप में वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे धन व श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब मैं आपको दाग धब्बों के बारे में बताऊंगी। तो वह दाग धब्बे तो अनेक प्रकार के होते हैं। हल्दी का दाग है, चाय का दाग है, और कभी इंक का दाग है। कभी हम कहीं मार्केट गए तो किसी तरह का ग्लिसरीन वगैरह का दाग धब्बा लग जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल में आपको चाय के धब्बा जो है वो कैसे छूटता है अलग अलग वस्त्रों में, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और मानव निर्मित वस्त्र आता है जिसको कृत्रिम वस्त्र कहते हैं। उसको अलग अलग तरीक़ों से छुड़ाया जाता है, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रमबद्ध तरीके से। इसमें सूती वस्त्र में अगर चाय का धब्बा लग गया है, जिसको कि अगर तुरंत का लग गया है तो उसको अलग तरीके से साफ़ करते हैं, और पुराना हो गया है वो दाग तो उसको अलग तरीके से साफ़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर यहाँ चित्र से मैंने दिखाया है कि पानी गर्म करके वस्त्र को उसमें डालते हैं तो वो दाग तुरंत, जो चाय का दाग है वो तुरंत छूट जाता है। और अगर दाग वो पुराना हो गया है तो बोरेक्स पाउडर डाल करके उबलते पानी में डाल देने से वस्त्र के जो सूती वस्त्र में जो चाय का जो धब्बा है वो तुरंत छूट जाता है। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्र। इसे जो है ताज़ा दाग अगर उस पर लगा है चाय का, तो पानी में गर्म पानी या सुहागे के तनु विलयन के प्रयोग से छूट जाता है। और अगर पुराना दाग हो गया है तो ग्लिसरीन एवं गर्म पानी के प्रयोग से दाग वो छूट जाता है। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र। ताज़ा दाग रेशमी वस्त्र की भांति ही साफ़ करते हैं, और सूखा दाग हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रयोग से साफ़ करने से ऊनी वस्त्र जो है साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वस्त्र, जिसे मानव निर्मित भी कहते हैं। इसमें जो है टेरिकॉट वगैरह के वस्त्र आते हैं, तो इसको सोडियम परबोरेट के प्रयोग से यह दाग छूट जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कौन सा दाग किससे छूटता है। अब मैं आपको कलफ के बारे में बताऊंगी, जो भी कि सूती वस्त्र पे अलग कलफ लगता है, क्योंकि इनकी बनावट अलग होती है, इसलिए इन पे कलफ भी अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। यहाँ मैं आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाई हूँ सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र। सूती वस्त्र पे अरारोट का कलफ किया जाता है। अरारोट के कलफ करने से जो इस पर छोटे छोटे रोए होते हैं वो दरार भर जाती है, कपड़ा जो है कड़क हो जाता है और चमकदार हो जाता है, उसकी गंदगी भी साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्र। इस पे जो है अरारोट का कलफ नहीं करेंगे, किसका कलफ करेंगे? गोंद का कलफ करेंगे। गोंद का घोल बना करके रेशमी वस्त्र को उसमें भी डाला जाता है, जिससे वो रेशमी वस्त्र जो होता है सो अपनी जो है जो उसकी नेचुरल गुणवत्ता होती है उसको बनाए रखते हुए वो चमकदार हो जाता है और कड़क भी हो जाता है। उसकी सिलवटें जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, और रेशमी वस्त्र जो है पहनने पे बहुत ही गोंद की कलफ के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो है बॉडी पे अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र बहुत ही डेलिकेट होता है, इसको बहुत ही संभाल के हमें जो है धुलना भी चाहिए और कलफ भी लगाना चाहिए। जैसे कि असली रीठे का सदप्रयोग किया जाता है, जेंटिल का प्रयोग किया जाता है और इजी का प्रयोग किया जाता है। और कोई भी साबुन और अगर सर्फ से हम इसे धुल देंगे तो इसके जो है रोए निकल आते हैं और फैलने का डर रहता है और ऊनी वस्त्र खराब हो जाता है। तो इन तीनों प्रकार के कपड़ों पर अलग अलग तरीके से कलफ किया जाता है, जिससे कि इसकी लाइफ जो है लॉन्ग हो जाती है कपड़े की, और वस्त्र पहनने में भी सुंदर लगता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को शुष्क धुलाई के बारे में। शुष्क धुलाई को इंग्लिश में ड्राई क्लीन कहते हैं। यह धुलाई जो है किन कपड़ों पे की जाती है, कब की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है शुष्क धुलाई में, जिसे ड्राई क्लीन कहते हैं, इस प्रकार की धुलाई में जल का प्रयोग न करके कुछ तरल द्रव या पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, बेंजीन। इनका प्रयोग करके ये ड्राई क्लीन में प्रयोग करते हैं, रसायन है, इनका प्रयोग करके वस्त्र को मैल जो है बहुत जल्दी छूट जाता है और वस्त्र जो है स्वच्छ हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ड्राई क्लीन के बारे में बताऊंगी कि ड्राई क्लीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये आपको बता रही हूँ मैं कि कोमल तथा कीमती वस्त्रों की धुलाई के लिए ड्राई क्लीन का प्रयोग किया करते हैं। जैसे कि जरी वाले कपड़े होते हैं, है ना, उसको जो है रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो जरी उसकी ख़राब हो जाती है। तो कोमल तथा कीमती वस्त्रों पर धुलाई की जाती है। ऊनी तथा जरी, रेशमी, गोटे वाले कपड़ों पर, मूल्यवान वस्त्रों पर शुष्क धुलाई का प्रयोग करते हैं। जो वस्त्र पानी के संपर्क से ख़राब हो जाते हैं उस पर शुष्क धुलाई बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और आवश्यक होती है।
अब ये शुष्क धुलाई करते कैसे हैं? इसको व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ये घर पे नहीं हो पाती है, इसे जो है हमें ड्राई क्लीन का सेंटर होता है वहाँ पे दिया जाता है, और वो ये रसायन का प्रयोग करके, जो मैंने बताया आपको, उन रसायन का प्रयोग करके मशीन में इसको धुलते हैं और कपड़ों को धुलते हैं। इससे कपड़े जो है वैसे कि वैसे बने रहते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। उनका जरी जो गोटा है, कपड़ा है, उनका टेक्सचर जो है ख़राब नहीं होता है। मशीन का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, और उत्तम विलायक द्वारा वस्त्रों का मैल निकाला जाता है। पेट्रोल, बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है, जिससे कि जो महंगे वस्त्र हैं उनके जो मैल है वो ठीक हो जाते हैं और वस्त्र जो है ख़राब भी नहीं होने पाते हैं। उनकी कढ़ाई या उनकी जो जरी है वो वैसे की वैसी ही बनी रहती है। शुष्क धुलाई की यानी ड्राई क्लीन के फ़ायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या है? कीमती वस्त्र सुरक्षित रहते हैं। जल के प्रयोग से जो वस्त्र खराब हो जाते हैं उनके लिए शुष्क धुलाई बहुत ही अधिक लाभप्रद और आवश्यक होती है। वस्त्र अच्छी प्रकार से साफ हो जाते हैं। अब जहाँ किसी चीज़ के लाभ है वहाँ हानियाँ भी कुछ होती हैं। तो हानि क्या है कि इसके विलायक बहुत महंगे होते हैं। जो कपड़ा धुलने के लिए हम देते हैं तो उसके लिए आवश्यक होता है ड्राई क्लीन करना, लेकिन वो महंगे भी होते हैं, और यह धुलाई बहुत महंगी होने के कारण जो है विलायक में घुलनशील मैल की वस्त्रों से अलग हो जाते हैं। अन्य प्रकार के वस्त्र मैल से वस्त्र अलग नहीं हो पाते हैं। इसमें क्या होता है, मैल जो है अलग तो हो जाता है, लेकिन यह विधि जो है महंगी है और जो है सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते, या बार बार इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द लेक्चर।